जी हाँ, नाम मुस्कान और काम ऐसा कि छुपा रही है अपनी पहचान। अरे ऐसे थोड़े ही होता है यार। अब देखिए, अक्षय, जी हाँ, अक्षय अग्रवाल जो कि सौरभ के दोस्त हैं, वो मुस्कान और उसके परिवार के बारे में बताना चाह रहे हैं कि सौरभ की मुलाकात मुस्कान से 2016 के करीब हुई थी। यही अक्षय अग्रवाल उनके पड़ोसी हैं, उनके मित्र हैं जो कि आमने-सामने रहते हैं। तो 2016 में दोनों की मुलाकात हुई और मुस्कान देखने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छी थी। तो भाई जाहिर सी बात है कि सौरभ को प्यार हो गया। 2016 में प्यार हुआ, 1 साल अफेयर चला और उसके बाद दोनों की शादी हो गई। अब मुस्कान ने शादी क्यों की? क्योंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में था, पैसे अच्छे खासे आ रहे थे, उसकी आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्या था, सौरभ का जो है अच्छी अच्छी गाड़ी से चलना, घूमना फिरना पसंद था। और सेम चीज़ पसंद थी किसको? मुस्कान को। लेकिन वो क्या थी, थोड़े से और मिडिल क्लास फैमिली से नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी लोअर क्लास फैमिली की थी। तो जो कि ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं थी, बट उसके शौक थे। वो ये सब चीज़ें ना देखते हुए भी उनको उसकी शौक थे कि भाई वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे, थोड़े अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप करे, थोड़ा सज धज कर रहे। तो सौरभ की भी सेम ख्वाहिश कि भाई अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना। तो दोनों का मिजाज मिला, दोनों में प्यार हुआ। बट मुस्कान की नज़र कहाँ थी कि अरे सौरभ तो रईस है भाई, उसके पास पैसे है, जॉब कर रहा है, फिर क्या टेंशन है, मैं मजे करूंगी, ऐश करूंगी। लेकिन सौरभ, देखिए सौरभ यहाँ पे क्या था, मुस्कान के प्यार में डूब गया और उसने क्या कर दिया, मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ दिया। बोला कि नहीं भाई, मैं तो मुस्कान के साथ रहूंगा, इसी के साथ लाइफ गुजारूंगा। और उसी बीच इसको क्या हो जाता है, एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद क्या होता है भाई, अब पैसे की तो ज़रूरत है। तो पैसे करने के लिए क्या करता है, जॉब करना शुरू कर देता है। फिर वहां से क्या चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। और इसी बीच इंग्लैंड जाने से पहले क्या था, उसके माता पिता उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अब बेदखल करने के बाद ये इंग्लैंड चला गया, वहां जॉब करने लगा, वहां किसी बेकरी शॉप में, किसी दोस्त के यहाँ बेकरी शॉप में जॉब करता था। अब जॉब करने के बाद क्या हुआ, मुस्कान की भाई पैसे की कमी, क्योंकि पहले तो मर्चेंट नेवी में था, पैसे मिल रहे थे। अब क्या हो गया, पैसे की कमी। इसी बीच आया वो, कौन, वो चोटी वाला, बड़ा सा लप्पू टाइप का, क्या नाम था उसका, साहिल, जी हाँ। तो अब वो आया, अब वो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और मुलाकात क्या हुई, ये एक दूसरे को पहले से जानते थे, बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे 8वीं तक। उसके बाद फिर भाई मुस्कान अलग जगह, ये अलग जगह। तो 8वीं तक पढ़ने के बाद दोनों के बीच में मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हुई तो पैसे की कमी तो इसको खा ही रही थी भाई मुस्कान को। तो इसने क्या किया, चलो दोस्ती कर लो, पैसे मिल जाएंगे, फिर से घूमने का शौक शुरू। और उसके साथ फिर क्या हुआ, मनाली शिमला पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए। अब उसके बाद क्या था कि ये जो बंदा था, कौन, जो साहिल, वो क्या था भाई, दारू वारू पीता था। तो पहले तो मुस्कान रोकी कि भाई दारू वारू मत पियो, लेकिन फिर क्या है, उसी का साथ देने लगी। साथ साथ उसके साथ वो क्या करे, दारू पीने लगी, वो भी नशा करने लगी। उसके बाद जब नशा करने लगी और जब वो वापस आया तो इसे पता चल गया। क्यों? क्योंकि उसका जो मकान मालिक था मुस्कान का, उसने इन दोनों को पकड़ लिया था कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत है। इसने कॉल करे, मकान मालिक ने कॉल कर दिया किसको, उसको, सौरभ को। अब जब सौरभ को कॉल करे तो सौरभ ने फोन करके बोला भाई देखो ये सब अच्छा नहीं है, नहीं तो भाई हम तलाक ले लेंगे। बट बेटी के कारण क्या है, वो तलाक नहीं लिया। बोला कि यार बेटी का लाइफ खराब हो जाए, क्योंकि वो सौरभ अपनी बेटी को बहुत, पीहू को बहुत प्यार करता था। मामला आया जाएगा हो गया। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से इन दोनों का जो अफेयर छूटा नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आया सौरभ, तो इसने क्या किया, प्लान बनाया। भाई किसी बूढ़े को पकड़ा, मेडिकल स्टोर पे गए, वहां से क्या है, गोली ले ली, नींद वाली गोली ले ली। सबसे पहले उसको ड्रिंक में मिलाया कि सौरभ पी लेगा, लेकिन वो किसी कारण बस वो नहीं पिया। भाई छोड़ा, मुझे दारू बारू नहीं पीना, ड्रिंक्स नहीं पीना, छोड़ो। तो फिर उसने क्या किया, कोफ्ते की सब्जी में, जी हाँ कोफ्ते की सब्जी में उसने क्या कर दिया, वो गोलियां मिला दिया और उसको खिला दिया। अब बेचारा खाया, बेहोश हो गया। देखो, बेहोश होने के बाद क्या हुआ, बुलाया वही चोटी वाले बाबा, झोटी वाले को, साहिल को। और उसके साथ सबसे पहले उसके सीने में चाकू मारा, फिर उसके हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, उसके 4 टुकड़े किए और ड्रम में डाला। फिर उसके बाद उस पर से उसको क्या कर दिया, पूरे गिट्टी विट्टी सब कुछ डाल के उसको सील पैक कर दिया। और दोनों फरार हो गए। फरार कहाँ हो गए, शिमला घूमने के लिए। समथिंग कुछ 52,000 में कुछ कैब वैब बुक किया था। उसके बाद वहाँ घूमे, वहाँ से फोटो डालती रही कि अरे हम तो मजे कर रहे हैं। और बेटी को कहाँ छोड़ दी थी, अपने मायके में, कि भाई तुम वहाँ पे रहो, ठीक है। तो इस तरीके से घूमने के बाद जब, और घूमने के लिए क्या हुआ, अब इसको 6 लाख रुपए थे इसके अकाउंट्स में, किसके, सौरभ के अकाउंट में।
वो पैसे निकालने के चक्कर में क्या है, अपनी माँ के पास गई। इसकी सौतेली माँ थी, पिताजी अपने और माँ सौतेली। वहाँ पे गया, सॉरी गई गई और बोली कि देखिए भाई, कहानी गढ़ दी कि जो उसके परिवार वाले सौरभ के भाई आए थे, ये आए थे, ढिमकाना फलाना आए थे और उसको मार के ड्रम में डाल दिए है ये। अब उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, तो बोली कि देखो बेटी, हम तो तुम्हारा हमेशा साथ दिए हैं, शादी में भी साथ दिए, तो बताओ एक्चुअल क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो वो पिघल गई। एक तो पैसे का लालच, दूसरा इन लोगों ने भरोसा दिलाया। और वो कहते हैं ना, कर्मा, कर्मा कभी रुकता नहीं है। बस विश्वास दिलाया, फट से बता दी कि मैंने उसको मार दिया और मार के उसको ड्रम में डाल दिया क्योंकि मुझे साहिल से प्यार है। अब बोली कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। फिर इसके माँ ने क्या कर दिया, पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई देखो ऐसी ऐसी कहानी हुई। क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था भाई, अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहा था। मुस्कान के लिए उसने अपने माता पिता से लड़ाई की, घर तक छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, सिर्फ किसके लिए, प्यार के लिए। और इसने क्या किया, उसी को ख़त्म कर दिया। पुलिस को बताया, पुलिस आई, देखा, ड्रम को काटा, देखा अरे ये क्या हो गया। तो ये कहानी थी। मतलब इसलिए कहा गया है कि जब भी आप शादी करें ना, तो समान परिवार वाले, समान रिश्ते वाले से शादी करें भाई, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं। अब जैसे ही उसने देखा कि अरे फलाने के पास तो इतने पैसे हैं, जॉब है, ये है वो है, पागल हो गई। ठीक है, अब उसके क्या हो गए, उस पागलपन का जो बीमारी था ना, वो बीमारी पागलपन और दूसरा नशे, इन दोनों के कारण उसने कत्ल कर दिया, जो कि सबसे बड़ा। अब वो पछता रही है, जेल जाते वक्त क्या बोल रही, अरे मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। अबे अब पछता तो होत क्या, जब चिड़िया चुगी खेत तब समझ में नहीं आया था। जो इतना प्यार करने वाले पति को तुमने एक लप्पू, वो जोटी वाले चोटी वाले के लिए तुमने उसको मार दिया। ये भी ख्याल नहीं आया कि अपनी बेटी के बाप को तुम मार रही हो, जो तुमको इतना प्यार कर रहा है, हैं? तब समझ में नहीं आया। और बोलती है जेल में कि नहीं मैंने तो गलती कर दी, मैं माफ़ कर दो, ये कर दो। अरे ऐसे लोगों को तो बस लटका दो। तो दोस्त, अच्छा लगे तो